Hello bachcho, let's read this question. The question says, by appropriately matching the information given in the three columns of the following table, the only correct combination for benzyl cation is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली तीन कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट में हमें पी क्यू आर एस चार कंपाउंड दिए हैं। कॉलम सेकंड में उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए है, बोला है लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार्ज इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल एंड चार्ज इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। एंड कॉलम थर्ड में भी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं कि डीलोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज चार्ज है या फिर डीलोकलाइज चार्ज है। तो हमें बेंजाइल कटायन के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच करना है। ऑप्शन ए में बोला है पी सेकंड, ऑप्शन ए में बोला है पी सेकंड सेकंड, बी में बोला है आर फोर फोर, एस सी में बोला है एस फोर फोर, डी में बोला है क्यू फर्स्ट सेकंड। तो बेंजाइल कटायन के बारे में हमें क्या चेक करना है, कॉम्बिनेशन को चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, नेचर ऑफ नेचर ऑफ बेंजाइल कटायन। बेसिकली अगर हमें बेंजाइल कटायन के बारे में प्रॉपर्टीज को चेक करना है तो हमें पता भी होना चाहिए कि बेंजाइल कटायन होता क्या है। अगर बेंजाइल कटायन की बात करें, बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं बेंजाइल कटायन की, तो ये बेंजीन रिंग है। इससे ये जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको हमारे पास बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। और ये सी एच टू हो और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों, बेंजाइल कटायन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बेंजाइल कटायन बोलते हैं, या बेंजाइल कार्बोकटायन भी बोल सकते हो। और ये जो बेंजाइल कार्बोकटायन है बेसिकली ये खास होता है। ये खास क्यों होता है कि इसके अंदर बेसिकली रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर, ये सी एच टू डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पैरा पोजिशन पर आ सकता है। यहाँ पैरा पर आ जाए, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एच टू। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएं तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हो कि ये पहले ऑर्थो पोजीशन पर जा रहा है, देन पैरा पर जा रहा है, देन अगेन ऑर्थो पर आ रहा है, एंड यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, एंड लास्टली ये अगेन इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएं। तो आप इसके आपने क्या किया है, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, रेजोनेंस की वजह से, ध्यान से समझना बच्चों इसको, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, पहले ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सी एच टू पर था, लेकिन अभी ये यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन पर जा रहा है, कभी पैरा पोजीशन पर जा रहा है, कभी ऑर्थो पोजीशन पर जा रहा है, फिर वापस सी एच टू के ऊपर आ रहा है। तो एक जगह फिक्स नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली ये डीलोकलाइज हो रहा है। चार्ज जो है बच्चों वो अलग अलग एटम्स के ऊपर जा रहा है बार बार, तो जो चार्ज है बेसिकली ये डीलोकलाइज्ड है। कैसा है बच्चों, ये जो चार्ज होता है ये यहाँ पर डीलोकलाइज होता है, एक जगह फिक्स नहीं होता। लोकलाइज मीन्स एक जगह फिक्स, डीलोकलाइज मीन्स कि यहाँ पर ये बेसिकली एक जगह फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, कभी ऑर्थो पोजिशन पर, कभी पैरा पर, कभी ऑर्थो पर। साथ में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास कार्बोकेटायन होता है इसको ध्यान से समझना है। ये जो हमारे पास बेंजाइल कैटायन है या बेंजाइल कार्बोकैटायन है, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर इसको समझना है। यहाँ पर ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज, इससे ये दो हाइड्रोजन अटैच है, इससे ये दो हाइड्रोजन अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और यहाँ पर इसके पास ये एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ही तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये कार्बन ऐसे है और यहाँ से ये दो हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन के तीन बॉन्ड हैं, तो यहाँ कार्बन कैसा होता है बच्चों, ये जो कार्बन है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज है लेकिन इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा तभी तो इसके पास ये p ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, और वैकेंट होने की वजह से इसके ऊपर ही तो पॉजिटिव चार्ज आया था, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये बेंजीन रिंग के अंदर ये जो कार्बन है इनके ये p ऑर्बिटल्स है, इनके पास ये p ऑर्बिटल्स है। और p ऑर्बिटल्स में यहाँ पर कौन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या बना रखा है यहाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है ये भी वैकेंट था, ये p ऑर्बिटल वैकेंट है, और कैसा है बच्चों, इनके प्लेनर है, जैसे हमारे पास ये ऑर्बिटल्स है इन्हीं की प्लेन में प्रेजेंट है। इसलिए क्या हो सकता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, जो हमने यहाँ रेजोनेंस देखा है बेसिकली इसी वजह से होता है। क्योंकि यहाँ कार्बन के पास जो ये p ऑर्बिटल है, इस वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें ये चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ आप बोल सकते हो चार्ज जो आया बेसिकली इस वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से आया। तो हम ऐसा बता सकते हैं। तो चेक करना है बच्चों बेंजाइल कैटायन के बारे में कहाँ ये प्रॉपर्टीज सही दी हैं बच्चों। अगर आप चेक करोगे बेंजाइल कैटायन जो है वो ऑप्शन एस में दिया है। कहाँ मिला है, ऑप्शन एस में, मतलब कॉलम फर्स्ट का एस मैच होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन देखोगे इन्होंने पी की बात करी है तो ऑप्शन ये तो गलत।
बी में देखोगे तो आर की बात करी है, ये गलत। डी में देखोगे तो क्यू की बात करी है, ये गलत। सी में देखोगे तो इन्होंने एस की बात करी है। एस को लिया है, एस को मैच करा है फोर्थ से, कॉलम सेकंड में फोर्थ से। बोला है कि चार्ज जो है बेसिकली वो प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल में, हमने देखा था वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ही चार्ज आया था, तो ये वाली बात सही है। एंड देन कॉलम थर्ड में अगेन इसको फोर्थ से मैच करा है। बोला है फोर्थ में डी लोकलाइज चार्ज है, हमने भी देखा था पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में मूव कर रहा था, ये डी लोकलाइज था, ये वाली बात भी सही है। मतलब ये करेक्टली मैच है। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।